अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनू बिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है हम लोगों के बारे में कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अंग्रेज़ी में बेहतरीन सुपरलेटिव डिग्री में आता है, मतलब एक अच्छा, एक उससे अच्छा और एक सबसे अच्छा। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों से कहा है, मोमिनीन से, ईमान वालों से, कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। फिर एक सवाल आया कि बेहतरीन उम्मत क्यों हो, हम बेहतरीन क्यों हैं, आप बेहतरीन क्यों हैं? अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, भलाई के लिए किसी को उकसाते हैं कि भलाई कीजिए, आप बुराई से रोकते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला जब कुछ सवाल करता है तो उसमें सवाल के साथ जवाब होता है और उसके पीछे एक मंतक होती है। हम बेहतरीन हैं, क्यों भाई? आप बेहतरीन हैं तो क्यों? आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन हैं। अगर हम आपका भी एग्ज़ाम ले लें तो सब बराबर नंबर सबका नहीं आएगा, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 20। तो 20 वाले बेहतरीन होंगे। क्यों बेहतरीन होंगे? उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है, ज़्यादा अच्छा किया, ज़्यादा वक्त अपने काम पे लगाया, इसलिए आप बेहतरीन हैं। तो आप सुपरलेटिव डिग्री में आ गए, बेहतरीन है। तो बेहतरीन क्यों? कि आप नेक काम करते हैं और बुराई से रोकते हैं। दूसरी तरफ जब हम कुरान मुक़द्दस का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, उससे पहले मैं ये बतला दूं कि आप लोगों के सामने मैं जो कुछ बात कर रहा हूं ना, तो लड़खड़ाहट हो रही है क्यों? आप हमसे बेहतर हैं। तकरीर एक बच्ची यहाँ कर रही थी, नाते पाक पढ़ रही थी, उसमें जो तलफ़्फ़ुज़ था, जो अदायगी थी, हम समझते हैं कि हमसे आप बेहतर हैं। तो आपके सामने मैं बड़े बड़े जलसों में तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ तो देखिए पाँव मेरा थोड़ा सा कहाँ पर है, लर्जिश, ज़बान में लग्जिश। तो ऐसा होता है कि हम आपको बेहतर समझ रहे हैं। हम अपने से बेहतर समझेंगे ना तो हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो जब कुरान करीम का हम मुताला करते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक ताला बेहतरीन उम्मत के लिए क्या कहा है, उनको आमने सामने रख के ख़िताब करते हैं कि सुनो ईमान वालो, सुनो, मतलब मुखातिब है उनसे। और जब गैर से बात करते हैं तो बीच में किसी को रखते हैं कि ऐ मोहम्मद कह दीजिए उनसे, ऐ मोहम्मद उनसे कह दीजिए। जब मेरी बात आती है तो सुनिए, अल्लाह हमसे डायरेक्ट बात करते हैं कि हम उनसे बहुत करीब हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर मेहमान आए तो हम उनको अगर ज़्यादा चाहेंगे तो उनके सामने हम बैठेंगे, उसके बात करेंगे, आँख में आँख मिला के बात करेंगे, तो वो समझें कि हमारी ज़्यादा इज़्ज़त हो रही है। लेकिन ऐसे कोई दरवाज़े पे आ जाए तो कहेंगे उनसे कह दीजिए कि ठीक बाद में मुलाकात करेंगे। इसका मतलब उनको फ़ौक़ियत नहीं दे रहे हैं और उनको फ़ौक़ियत दे रहे हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना कह के कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना मोमिनून कहते हैं। तो हमसे कितना प्यार करते हैं अल्लाह ताला। आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, यकीनन ये इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं कि आपके अपने तक महदूद ना रह जाए। ये इल्म को आपको फैलाना है। मेरा जो मुशाहिदा है, मौलाना रज़ाउर रहमान साहब, ज़ियाउर रहमान साहब जो आपके लिए पीछे मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं, तालीम यहाँ नहीं थी, कंपटीशन में आप तालीम पढ़ रही है यहाँ पर। और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना टफ़ होगा, तालीम का मयार बढ़ेगा। तो आप पर जो मेहनत की जा रही है, आप ख़ुद मेहनत कर रहे हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि आप इस तालीम को फैलाएंगे, आप तक महदूद नहीं रहेगा। मैं एक बड़ा अफसर हूँ तो या कोई बड़ा तालीम याफ्ता हासिल कर लो, ये इल्म मेरे ही तक महदूद रहे तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, वो इल्म बेकार है। अल्लामा इक़बाल ने कहा है हम लोगों के बारे में कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت، وہ امامت نہیں جو مسجد میں ایک امام صاحب کھڑے ہو کے امامت کر، نہیں، امامت میں یہاں پر لیڈرشپ آپ کرنا، عورتوں میں لیڈرشپ آپ کو کرنا ہے، ان کو اچھی راہ دکھانا ہے، بھلے کی راہ دکھانا ہے۔ ابھی قرآن مقدس کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ کو صحیح راستے دکھانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ تعلیم کا دوسرا پہلو مجھے جو نظر آتا ہے، اور میں ایک کشش جو ہوتی ہے، زمین میں ایک کشش ہے، اب کسی چیز کو ایسے گرائیں گے تو زمین پہ گرے گا، اوپر نہیں جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، کیوں؟ اس میں کشش ہے، قوت کشش، ثقل عرضی اس کو بولتے ہیں۔ تو آپ کے مدرسوں میں اور آپ میں جو ایک کشش ہے میرے لیے، میں کھینچا چلاتا ہوں کہ چلیے اس مدرسے کا مشاہدہ کرتا ہوں، معائنہ کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہاں کے بچوں سے ملتا ہوں، وہاں کے اسٹاف سے ملتا ہوں، کیا پروگریس ہوا ہے، کیا کمی ہے، کیا کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ یہ میرا جذبہ ہے، انشاءاللہ رہے گا ہی۔ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، کہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک دم بالکل کروں گا۔ پیسہ ادھر ادھر تو آدمی کا برباد ہوتا ہے، اگر علم میں کہیں لگتا ہے تو مجھے قلبی سکون ہوگا، مجھے اچھا لگے گا، مجھے گہری نیند آئے گی، خوشی ہوگی، روحانی خوشی ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ عورتیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ایک نسل سے در نسل وہ تعلیم جائے گی، اور یہ بہت بڑا کام ہو رہا۔ اللہ آپ لوگوں سے کام لے رہا، اللہ آپ لوگوں کو علم سے نوازے۔ میں اپنی جو روحانی خوشی ہے اس کا میں پوری طرح سے تو اظہار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو سرسری طور پر دیکھتا ہوں اس کا میں اظہار کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتا ہوں، کلکتہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں جو مدرسہ چل رہا ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہے، اور بچیاں ایسی فصاحت کے ساتھ، ایسی بلاغت کے ساتھ تقریر کرتی ہیں، ان کی زبان میں اتنی مطلب تلفظ کی ادائیگی ہے، اتنی خوبصورت ادائیگی ہے کہ اس کا کیا کہنا۔ اور نیک دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرنے کی خواہش کو لے کر کے پھر میں حاضر ہوں گا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ کو دعا دے کر یہاں سے رخصت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔